ओके, तो अब हम हायर परचेज का अगले लेक्चर्स की तरफ बढ़ रहे हैं और ये जो न्यूमेरिकल्स है ये 2022 में आया हुआ है। फटाफट जब आप लेक्चर्स देख रहे होंगे कोशिश ये करेंगे जो अपने जितने भी फ्रेंड्स है उसके साथ में इसको शेयर कर किया जाए। हर एक बच्चे तक पहुंचाना आपका भी लक्ष्य होता है और मेरा भी होता है। बिना आपके सपोर्ट का पॉसिबल नहीं होगा। मैं तो बोल रहा हूँ सारा का सारा लेक्चर्स तो दूंगा ही दूंगा, हर एक चीज दूंगा। तो जब भी आप यूट्यूब पे देख रहे हो कोशिश करिए उसको शेयर करने का और लाइक करने का, और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए क्वेश्चंस क्या है। 1 जनवरी 2021 में महल कार रेंटल ने परचेज किया 3 मोटर कार जिसकी कॉस्टिंग है 4,25,000 ईच ऑन हायर परचेज सिस्टम्स फ्रॉम MS भंडारी ऑटोमोबाइल्स। पेमेंट वाज टू बी मेड ₹50,000 एज डाउन मनी। 50,000 रुपया डाउन पेमेंट किया गया है फॉर इच मोटर कार and the balance in 3 equal annual installments together with interest at the rate of 10% per annum। महल कार रेंटल चार्जेस जो है डेप्रिसिएट कर रहा है 20% पर एनम अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। मतलब ये जो है ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड फॉलो कर रहे हैं। इट पेड द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट्स ऑन 31/12/2021। ये पहला इंस्टॉलमेंट्स कब पे किए हैं? 31 दिसंबर 2021 में। बट कुड नॉट पे दी सेकेंड इंस्टॉलमेंट। बट 31 दिसंबर 2022 का जो इंस्टॉलमेंट्स है ना इन्होंने पे नहीं किया है। मिसेस भंडारी ऑटोमोबाइल्स रिपोजेस 2 मोटर कार। यानी कि अब यहां पर जो मैं बोलने जा रहा हूं वो समझने वाली बात है। 3 में से 2 मोटर कार मिसेस भंडारी ऑटोमोबाइल्स ने रिपोजिशन कर लिया। तो ये भी पार्शियल रिपोजिशन है, पूरा 3 मोटर कार रिपोजिशन नहीं हो रहा है। एग्रीड वैल्यूएशन जो होगा वो कॉस्ट लेस 30% डेप्रिसिएशन पर एनम अंडर रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। यानी कि जो वेंडर है वो 30% डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है और जो हमारा परचेजर है वो 20% डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है। लेकिन दोनों का जो मेथड है वो यहां पर सेम है, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड यानी कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो चलिए सर वर्किंग करते हैं और वर्किंग कर कर आसानी से हम कैलकुलेशंस करके निकाल लेते हैं। चलिए वर्किंग जो करेंगे, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो आपको ये पता चल चुका है जो कैश प्राइस कितना है, यही सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात है अब यहां पर 50,000 रुपया डाउन पेमेंट कर रहा है इच मोटर कार का, यानी कि 1.5 लाख रुपया करेगा 3 मोटर कार का, और बाकी जो इंस्टॉलमेंट्स है ना वो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे करेगा टुगेदर विथ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे वर्किंग नोट 1। प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितना होना चाहिए। इंस्टॉलमेंट्स का मतलब होता है जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट्स है और इंटरेस्ट है। तो अगर हम ध्यान से देखें देयर आर 3 मोटर कार और इच मोटर कार का कॉस्टिंग कितना है 4,25,000। डाउन पेमेंट कितना कर रहा है इच मोटर कार 50,000। तो एनुअल जो इंस्टॉलमेंट्स होगा कितना होगा 4,25,000 इंटू 3 यानी कि 12,75,000 माइनस 1,50,000 डिवाइड बाई 3। ये हमारा निकल के आ रहा है 3,75,000। चलिए सर दूसरा कैलकुलेशन ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है। अब जो सरेंडर वैल्यू होगा क्योंकि 2 कार रिपोजिशन हो रहा है तो हम नेक्स्ट बात किसकी करेंगे सरेंडर वैल्यू का। वैल्यू ऑफ 2 कार्स। तो सरेंडर वैल्यू कितना है आप ये समझ लो। एक कार की जो वैल्यूएशन है वो 4,25,000 है सर, 4,25,000 और 2 कार सरेंडर कर रहे हैं तो इंटू 2 माइनस जो वेंडर है वो 30% डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है। कितना 30%।
लेकिन सर जो डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है वो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में है, यानी कि जो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद पहला साल में जो डेप्रिसिएशन का चार्ज करने के बाद जो हमारा बैलेंस निकलेगा वो अगले साल का ओपनिंग बैलेंस होगा, फिर उसके ऊपर 30% है। तो ऐसे केसेस में आप क्या करोगे, -30% फॉर फर्स्ट ईयर, फिर जो बैलेंस आ रहा है फिर -30%, ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में यूज करोगे। तो देख लीजिए कितना आ रहा है, 4,25,000 इंटू 2, ये हमारा हो गया 8,50,000। 8,50,000 का 30% माइनस करो तो ये आ जाएगा 2,55,000। जो बैलेंस आ रहा है 8,50,000 माइनस 2,55,000, 5 लाख जो 95,000 आ रहा है उसमें से माइनस करो 30%, तो ये हमारा आ जाएगा 5,95,000 माइनस 1,78,500, यानी कि पहला साल हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया 2,55,000, जो बैलेंस आया 5,95,000 उस पर फिर 30%, क्योंकि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। तो ये हमारा आ गया 5,95,000 माइनस 1,78,500, तो हमारा जो बैलेंस आएगा सरेंडर वैल्यू का ये आएगा 4,16,500, यानी इस जो दो मोटर कार है इसकी जो एसेट्स यानी इसकी जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा सरेंडर वैल्यू 4,16,500। तीसरा सर, बुक वैल्यू भी निकाल सकते हो, एग्रीड वैल्यू भी निकाल सकते हो, एक ही मतलब है। बुक वैल्यू ऑफ 2 कार्स, 2 कार्स का बुक वैल्यू। सर ये वाला पॉइंट्स ना काफी मजेदार है जो मैं आपको सिखा रहा हूं। ऐसा क्यों, ये जो सरेंडर वैल्यू आप निकाल रहे हो इसमें डेप्रिसिएशन आप वेंडर के हिसाब से निकाल रहे हो, और बुक वैल्यू में जो डेप्रिसिएशन आप माइनस करते हो वो आप परचेजर के हिसाब से करते हो। तो हमारा 2 कार का जो बुक वैल्यू है 4,25,000 एक कार का है इनटू 2 कार, और जो हमारा परचेजर है ये 20% डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है। मैं रिपीट कर रहा हूं, कितना परसेंट डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है हर साल, 20%, डिमिनिशिंग बैलेंस तो -20%, फिर जितना आएगा फिर उसका 20%। तो देख लेते हैं हम, 4,25,000 इंटू 2, ये हमारा आ गया 8,50,000, इसका 20% ये आ गया 1,70,000। तो 8,50,000 माइनस 1,70,000, जितना आया ये आया 6,80,000। 6,80,000 में से -20% कर दीजिए, तो इसका 20% हो गया 1,36,000। तो 6,80,000 माइनस 1,36,000, 1,36,000, तो ये जो बैलेंस आया ये आ गया 5,44,000। तो यानी कि जो हमारे हिसाब से जो बुक वैल्यू होना चाहिए उस 2 कार का वो होना चाहिए 5,44,000, और वेंडर के हिसाब से कितना हो रहा है 4,16,500। तो इसका मतलब ये है जो वेंडर के हिसाब से अगर मुझे पे करने के लिए बोला जाए तो मैं कितना पे करता, 4,16,500, लेकिन मेरे हिसाब से हो रहा है 5,44,000 बुक वैल्यू है। इसका मतलब हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। सर लॉस कैसे हुआ, सिंपल सी बात कर रहा हूं, बुक वैल्यू अगर ग्रेटर देन सरेंडर वैल्यू है तो लॉस है, और बुक वैल्यू इज लेस देन सरेंडर वैल्यू है तो प्रॉफिट है। तो हमारा ये जो निकलेगा ये लॉस ऑन सरेंडर निकलेगा, आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। तो ये आपका हो गया 5,44,000 माइनस 4,16,500, 4,16,500, तो ये आपका निकलेगा 1,27,500। 1,27,500 इस तरीके से हमारा यहां पर जो दिया हुआ है। तो आपको यहां पर मैं एक और वर्ड यूज कर देता हूं, लिख लेंगे कैलकुलेट लॉस ऑन रिपोजिशंस ऑफ 2 मोटर कार। सो मोटर कार अकाउंट
एंड मिसेस भंडारी ऑटोमोबाइल्स account in the books of Mahal car rental. टू 2021 एंड 2022। तो सर अब हमें क्या करना है, जब हमने यहां तक कैलकुलेशंस कर लिया है, अब हमें इन द बुक्स ऑफ महल कार रेंटल यानी कि हम बात कर रहे हैं हायर परचेजर्स के अंदर मोटर कार अकाउंट बनाना है और मिसेस भंडारी ऑटोमोबाइल्स अकाउंट्स यानी कि वेंडर का अकाउंट बनाना है। तो हम लोग लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ महल कार रेंटल यानी कि हायर परचेज की बात कर रहा हूं। सर मोटर कार अकाउंट, एसेट्स की अकाउंट। तो सर एसेट्स की अकाउंट्स बना देते हैं डायरेक्टली, उसके बाद हम फिर वेंडर का अकाउंट बनाना शुरू करेंगे। सर सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो बोल रहा है लैंग्वेज में समझिएगा, आपको बोल रहा है जो जो बुक्स ऑफ अकाउंट में जो बनाना है वो 21 और 22 का ही है, यानी कि 2 साल का ही है। क्योंकि उससे उसके बाद आपने ये सुना होगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो बंदा पे कर रहा है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर रहा है, यानी कि सेकेंड ईयर में एसेट्स को यूज तो किया है बट उसकी इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं किया। तो आप जब एसेट्स को यूज किया, इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया, तो बस वहीं तक का डेप्रिसिएशन निकालिए सेकेंड ईयर तक, उसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर एसेट्स को मैंने खरीदा कब था? एसेट्स को मैंने खरीदा है 1 जनवरी 2021 में। तो डेट में हम लोग लिखेंगे 1/1/2021। किससे मैंने एसेट्स खरीदा है? एसेट्स हमने खरीदा है मिसेस भंडारी ऑटोमोबाइल से। लिखेंगे टू मिसेस भंडारी ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड। सर कितनी होनी चाहिए? 3 जो हमारा ये था एसेट था, इसकी कीमत निकल के आया 12,75,000 कैश प्राइस। सर कैश प्राइस में हाँ सर इंटरेस्ट भी, इंटरेस्ट लेकर के इंस्टॉलमेंट्स हो जाता है। इस साल हमने पूरा साल भर यूज किया, 31 दिसंबर कुछ नहीं बोला, फाइनेंशियल ईयर नहीं है, ये कैलेंडर ईयर है। बाय डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन जो होगा 12,75,000 के ऊपर, ये हमारा हो जाएगा हायर परचेजर के अनुसार कितना? 20%। ये हमारा निकल के आएगा 2,55,000। 12,75,000, 12,75,000 से माइनस कर दो 2,55,000 बाई बैलेंस सीडी। हमारा निकल के आएगा 10,20,000। अब 1/1/2022 का ये ओपनिंग बैलेंस हो गया, टू बैलेंस बीडी 10,20,000। 31 दिसंबर तक आपने एसेट्स को यूज किया है,
और उसके बाद आपने इंस्टॉलमेंट पे करने से मना कर दिया, तो उसका पूरा साल भर का डेप्रिसिएशन डिमिनिशिंग बैलेंस के हिसाब से 10,20,000 का 20% जो ओपनिंग बैलेंस होता है उसके ऊपर, तो 2,04,000। क्लियर है? उसके बाद आपने क्या किया वो मैं बता रहा हूं। आपने दोनों कार को सरेंडर कर दिया, यानी कि दोनों कार रिपोजेस्ट कर लिया। कौन? भंडारी ने, यानी कि आपकी केटर्स। तो आपकी केटर्स जो है ना वो आपका डिक्रीज हो जाएगा सरेंडर वैल्यू ऑफ टू कार 4,16,500 से 4 लाख। तो यहां पर आप लिखेंगे बाय मिसेस भंडारी ऑटोमोबाइल्स। कितना? सरेंडर वैल्यू 4,16,500 सर। उसके बाद आपको प्रॉफिट हुआ था कि लॉस? ऑफ कोर्स आपका सर लॉस हो गया है 1,27,500। तो बाय पीएल अकाउंट ब्रैकेट में लिख देंगे लॉस 1,27,500 1,27,500। क्लियर है? तो 10,20,000 बाय बैलेंस सीडी सर। तो क्योंकि अभी भी आपके पास में एक कार है इसलिए पार्शियल डिपोजिशन है। 10,20,000 माइनस 2,04,000, फिर माइनस 4,16,500, फिर 1,27,500 मतलब 2,72,000। ये आपका क्लोजिंग बैलेंस सर निकल गया। ये आपका क्या निकल गया? क्लोजिंग बैलेंस निकल गया। गॉट माय पॉइंट्स? इस तरीके से आपने एसेट्स अकाउंट यानी कि मोटर कार अकाउंट बना लिया। अब आपको क्या बनाना है? मिसेस भंडारी ऑटोमोबाइल्स अकाउंट्स। अब मैं सिंपल सी बात करता हूं। आपने क्या किया था? आपने जब एसेट्स खरीदा था तो मिसेस भंडारी ऑटोमोबाइल्स को डेबिट किया है मोटर कार में। तो आप क्या कर दीजिए? मिसेस भंडारी ऑटोमोबाइल्स में क्रेडिट कर दीजिए। सिंपल सी बात है, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम क्या बोलता है, अगर आप वहां पर डेबिट कर रहे हैं तो यहां पर आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो 1/1/2021 में आप क्या लिखोगे? बाय मोटर कार अकाउंट। आपकी एसेट्स बढ़ रहा है इसलिए आप डेबिट कर रहे हो, और आपकी लायबिलिटी बढ़ रहा था इसलिए क्रेडिट कर रहे थे। एंट्री बन गया था मोटर कार अकाउंट डेबिट टू मिसेस भंडारी। तो आपने मोटर कार में मिसेस भंडारी को डेबिट किया था, तो आप मिसेस भंडारी में मोटर कार को क्रेडिट कर दीजिए। डेबिट का मतलब है ये मिसेस भंडारी के क्रेडिट साइड में जाएगा। कितना? 12,75,000। अब इसके ऊपर क्या लगेगा ईयर एंडेड में? इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट। सर इंटरेस्ट कितना होगा? अब देखिए 12,75,000 में जो हमारा डाउन पेमेंट है वो 50,000 ईच मोटर कार है। तो 3 मोटर कार का डाउन पेमेंट होता है 1.5 लाख, और इसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये है आपका 10% पर एनम। तो इनटू कर देते हैं हम 10%, यानी कि 10/100। तो 12,75,000 माइनस 1,50,000 इंटू 10%, तो ये हमारा निकल के आएगा 1,12,500। 1,12,500। अब आपको ये देखना है, अब आपको ये देखना है जो आपने डाउन पेमेंट कितना किया है। 1/1/2021 में आपने 3 कार के लिए 50,000 रुपए करके डाउन पेमेंट किया। तो 50,000 करके अगर आप डाउन पेमेंट करते हैं तो 3 गाड़ी के लिए आप कितना पेमेंट कर रहे हो? 1,50,000 रुपया सर। दूसरी बात, आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो। कब? ईयर एंडेड में। डाउन पेमेंट तो आप पहला ही दिन एग्रीमेंट के दिन ही पे किए हो, 31 दिसंबर 2021। इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा? 3,75,000 ये रहा सर।
3,75,000 और इससे क्या कर देना है आपको, इंटरेस्ट को ऐड कर देना है 1,12,500। तो 3,75,000 प्लस 1,12,500 4,87,500। टू बैलेंस CD 12,75,000 प्लस 1,12,500 13,87,500 माइनस 1,50,000 माइनस 4,87,500। ये आपका बैलेंस जो निकल के जो पे करना है आपको, ये आया 7,50,000 सर। अब ये क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 1/1/2022 में बाय बैलेंस BD सर। सर ये पार्शियल रिपोजिशन है, सारे एसेट्स रिपोजिशंस में नहीं जा रहा है, इसलिए कैलकुलेशन जैसे बोल रहा हूं वैसे ही करना है आपको। 7,50,000 सर। अब इसके ऊपर ईयर एंडेड में क्या लग जाएगा सर, इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट अकाउंट। सर इंटरेस्ट कितना होगा, 7,50,000 के ऊपर ओपनिंग बैलेंस के ऊपर अगर 10% क्या पे करते हो इंटरेस्ट, तो ये होता है 75,000। अब 31/12/2022 टू मोटर कार। सर मोटर कार किसकी बात हो रही है सर, ये बात हो रहा है जो रिपोजिशन किया गया था उसकी वैल्यू कितना है, ये देखिए 4,16,500 4,16,500 और यहां पर भी अपने ने कैलकुलेशंस किया है सरेंडर वैल्यू। मैं सरेंडर वैल्यू की बात कर रहा हूं 4,16,500। तो आपका क्या निकल जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस निकल जाएगा बचे हुए मोटर कार का। तो टू बैलेंस CD तो 7,50,000 प्लस 75,000 ये आपका आ गया 8,25,000 और 8,25,000 से माइनस कर दीजिए 4,16,500 तो बैलेंस आ गया 4,08,500। 4,08,500। इस तरीके से हमारा जो ये जो न्यूमेरिकल्स था 2022 में जो ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ था नंबर 5, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स की बात कर रहे हैं और उसको सॉल्व कर रहे हैं सर। तो अगला न्यूमेरिकल्स चलिए आपको बताता हूं, नंबर 6 क्या है, ये आपका 2022 में ही आया हुआ है। बोल रहा है अभी तक तो आपको लगभग समझ में आ गया होगा जो किस तरीके का न्यूमेरिकल्स एग्जाम्स में आ सकता है। P लिमिटेड सेल गुड्स ऑन हायर परचेज बेसिस एट कॉस्ट प्लस 50%, यानी कि अगर कॉस्ट आपका 100 है तो प्रॉफिट कितना होगा 50, यानी कि 150। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st। अब स्टॉक ऑन हायर परचेज विद कस्टमर पहले दे दिया है इसमें, क्लियर सर। कितना दिया है 2,70,000, तो इसको किसमें कन्वर्ट कर देना है, इसको कन्वर्ट कर देना है 100%, यानी कि इंस्टॉलमेंट्स मतलब डेटर का ओपनिंग बैलेंस दिया है, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर दिया है, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस दिया है, वैल्यू ऑफ गुड्स रिपोजिस्ट किया है जिसकी वैल्यू ड्यू था 12,000, वैल्यूएशन कितना निकल रहा है 3,600, परचेज किया है 18,40,000, गुड्स सेंट ऑन हायर परचेज एट सेलिंग प्राइस कितना है 25,86,000। सर सिंपल वर्ड में बता रहा हूं, यहां पर शॉप एट स्टॉक्स तो दिया नहीं है, जहां तक हम देख रहे हैं ओपनिंग बैलेंस जो शॉप एट स्टॉक्स का है वो गिवन नहीं है, लेकिन बाकी में तो सर निकालना पड़ेगा। सर जब इस तरीके का न्यूमेरिकल्स एग्जाम्स में आते हैं तो 3 लेजर बनाना फिक्स होता है। पहला हायर परचेज डेप्टर्स अकाउंट, दूसरा हायर परचेज स्टॉक्स अकाउंट, तीसरा शॉप स्टॉक्स अकाउंट। हायर परचेज स्टॉक्स कस्टमर्स की बात मैं करता हूं सर, क्लियर है कि नहीं है, ये ध्यान देना है। शॉप स्टॉक्स अकाउंट, लेकिन सबसे पहले बनाते हैं हायर परचेज डेटर्स, दूसरा हम बनाते हैं क्या है शॉप स्टॉक्स अकाउंट, और फिर हम बनाते हैं हायर परचेज स्टॉक्स अकाउंट। एक आपने यहां पर ऑलरेडी बनाया था, मैं आपको दिखा देता हूं, आप ध्यान से देखिए आपको क्लियर आ जाएगा। देखिए हायर परचेज डेटर्स, उसके बाद आपको बनाना है शॉप स्टॉक्स, फिर बनाना है स्टॉक्स विद कस्टमर। इसको हम हायर परचेज स्टॉक्स अकाउंट भी बोलते हैं, एक ही मतलब है। हायर परचेज विद स्टॉक अकाउंट मतलब जो इंस्टॉलमेंट्स में स्टॉक्स प्रोवाइड किया गया है, जी आज प्रोवाइड किया जाएगा। तो सर एक ही है, कुछ डिफरेंट नहीं है, मैं इसको सॉल्व करके आपको बताता हूं। तो सबसे पहले वर्किंग में हम लोग चलेंगे,
वर्किंग में सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? हायर परचेज डेबिटर्स अकाउंट का। तो हायर परचेज डेटर्स अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले तो हम ओपनिंग बैलेंस ले लेते हैं। टू बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस क्या है ये देख लीजिए। ये डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस है 1,50,000 और डेटर्स का जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है बाय बैलेंस सीडी ये है 2,70,000 2,70,000। इसके बाद सर कौन सा आइटम लेना है ये बता रहा हूं। पहले जो आइटम लेना है डेटर्स किस वजह से घट रहा है? डेटर से हम कैश रिसीव कर रहे हैं। डेटर से कितनी कैश रिसीव कर रहे हैं ये देख लेते हैं। डेटर से कैश रिसीव किया गया है 18 लाख का, 18 लाख। उसके बाद सर बता रहा हूं डेटर्स ने एक इंस्टॉलमेंट्स नहीं पे किया, जो इंस्टॉलमेंट्स 12,000 का कोई गुड्स था जिसकी वैल्यूएशन जो ड्यू था वो 12,000 था, जिसकी वैल्यू निकल के आया 3,600। तो डेटर्स 12,000 का इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं किया, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा? डेटर्स डिक्रीज हो जाएगा। तो इसे क्या बोलते हैं? बाय गुड्स रिपोजिस्ट। सर कितना? 12,000। तो सर जब ये निकल गया तो इसके बाद क्या निकल जाएगा सर? हायर परचेज सेल्स निकल जाएगा। टू हायर परचेज सेल्स अकाउंट। हायर परचेज सेल्स अकाउंट आपका क्या निकल गया? बैलेंसिंग फिगर निकल गया। 18 लाख प्लस 12,000 प्लस 2,70,000। तो ये हो गया 20 लाख 82,000। 20,82,000 से माइनस कर देंगे हम 1,50,000। तो कितना आ जाएगा ये? 19,32,000। आपका ये आ गया 19,32,000। तो फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं। 19,32,000 यानी कि आपने क्या बना लिया? हायर परचेज डेटर, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, गुड्स रिपोज जो किया है उसकी वैल्यू, कैश रिसीव। तो बैलेंसिंग फिगर क्या निकल गया? हायर परचेज सेल्स अकाउंट्स। सर इसके बाद क्या बनाना है? शॉप स्टॉक्स अकाउंट। मैं रिपीट कर रहा हूं, तभी जाकर के आप हायर परचेज विद कस्टमर यानी हायर परचेज स्टॉक अकाउंट बना पाओगे। तो शॉप स्टॉक अकाउंट। तो टू बैलेंस बीडी, हालांकि ये गिवन नहीं है, मैं रिपीट कर दे रहा हूं, देख सकते हैं क्वेश्चंस में कहीं पर भी दिया हुआ नहीं है। देन आफ्टर ये कहीं पर भी दिया हुआ नहीं है, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये कहीं पर भी दिया हुआ नहीं है। नेक्स्ट है आपका परचेज, कितना है? 18,40,000। तो हम सामान खरीदते हैं तो उसका भी खर्चा होता है। टू परचेज अकाउंट सर कितना? 18,40,000। इसके बाद बाय गुड्स सेंट ऑन हायर परचेज आता है इसमें, शॉप स्टॉक्स में। सर कितना हो जाएगा गुड्स सेंट ऑन हायर परचेज? सर सिंपल उन्हें बताना, देखो गुड्स सेंट ऑन हायर परचेज एट सेलिंग प्राइस गिवन है, एक आइटम तो गिवन है, कुछ ना कुछ तो दिया देना पड़ेगा तभी जाके तो निकलेगा। ये सेलिंग प्राइस में दिया है, आपको कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करना है। तो कॉस्ट प्लस 150 यानी कि 150 की वैल्यू दिया है तो आप 100 तक लेकर के जाइए, क्योंकि आपको कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करना है। तो ये हो जाएगा 25,86,000 इंटू 100/150। ये आपका निकला 17,24,000। तो आप क्या आसानी से निकाल दोगे? क्लोजिंग बैलेंस। तो आप लिख देंगे 18,40,000, 18,40,000 माइनस 17,24,000। ये हमारा निकल गया क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस सीडी 1,16,000।
1,16,000। करना पॉइंट्स, जब आपका ये निकल चुका है, इसके बाद आपको बनाना है हायर परचेज विद कस्टमर, जिसे हम हायर परचेज स्टॉक अकाउंट बोलते हैं। हायर परचेज स्टॉक्स अकाउंट बोलते हैं। तो यहां पर टू बैलेंस पीडी, यानी जो ओपनिंग बैलेंस है ये कितना है। अब अगर मैं ध्यान से देखो तो स्टॉक ऑन हायर परचेज विद कस्टमर गिवन है सेलिंग प्राइस में 2,70,000 बाय बैलेंस सीडी। लेकिन सर ये तो आपको पता है, तो गुड सेंट भी ले लीजिए, गुड सेंट। सर हायर परचेज स्टॉक विद कस्टमर्स आप किस में लेंगे, सबका सब सेलिंग प्राइस में लेंगे सर, सबका सब सर सेलिंग प्राइस में ही लेंगे। 25,86,000। हाँ सर, यहां पर जो हम लोग लेते हैं ये सेलिंग प्राइस में लेते हैं, हायर परचेज स्टॉक अकाउंट, क्योंकि हायर परचेज बोला है। ऑफ कोर्स मैं अगर आपको जो सामान बेचूंगा उसमें प्रॉफिट ऐड करके ही सेल करूंगा। और हायर परचेज सेल्स कितना आया था सर आपका, हायर परचेज सेल्स आया था 19,32,000। कब सर, ईयर एंडेड में, तो बाय हायर परचेज सेल्स अकाउंट। सर कितना, 19,32,000। तो क्लोजिंग बैलेंस आपको आसानी से निकल जाएगा, 25,86,000 प्लस 2,70,000, यानी कि 28,56,000। 28,56,000 माइनस कर देंगे 19,32,000, यानी कि जो बैलेंस निकलेगा ये निकलेगा 9,24,000। ये हमारा आ गया हायर परचेज स्टॉक्स अकाउंट। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये हमारा आ गया हायर परचेज स्टॉक्स अकाउंट। तो ये तीनों लेजर्स हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, बना चुके हैं। शॉप स्टॉक्स अकाउंट, हायर परचेज डेटर्स अकाउंट्स, शॉप स्टॉक्स अकाउंट और हायर परचेज स्टॉक्स अकाउंट। इसको हम स्टॉक्स विद कस्टमर्स भी बोलते हैं। सर इसके बाद आपको बना लेना है ट्रेडिंग अकाउंट। सर ट्रेडिंग अकाउंट की सेल कौन कर रहा है, ये देखो पी लिमिटेड सेल कर रहा है, तो हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे, इन द बुक्स ऑफ पी लिमिटेड। और हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 in the books of P Limited, hire purchase trading account for the year ended on 31st March 2021। particulars, सबसे पहले तो हम ओपनिंग स्टॉक्स लेते हैं, तो टू ओपनिंग स्टॉक्स। ओपनिंग स्टॉक्स में सबसे पहले एट शॉप आता है जो कि दिया हुआ नहीं है, फिर कस्टमर आता है। तो अगर मैं कस्टमर्स की बात करूं तो कस्टमर्स का जो ओपनिंग स्टॉक्स दिया है हायर परचेज स्टॉक 2,70,000, ये सेलिंग प्राइस में है। इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, कॉस्ट प्राइस में। तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, 2,70,000 इंटू 100 बाई 150। तो 2,70,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 150, तो ये हमारा निकल के आएगा 1,80,000। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो आपका परचेज का होगा, तो टू परचेज। तो परचेज जो हमारा है ये है आपका 18,40,000 का, 18,40,000। नेक्स्ट सर हायर परचेज सेल्स। हायर परचेज सेल्स की अगर मैं बात करूं तो ये आपका निकला है 19,32,000। नेक्स्ट बाय पहले गुड्स वैल्यू ऑफ रिपोजेस्ड गुड्स। हाँ सर, जो वैल्यूएशन है वो तो लेना पड़ेगा, जो कितना निकल के आ रहा है 3,000
600, 3600। फिर बाय क्लोजिंग स्टॉक्स। तो क्लोजिंग स्टॉक्स में पहले तो एट शॉप का लेते हैं। तो शॉप का जो क्लोजिंग स्टॉक्स है वो आप यहां देख सकते हो 1,16,000 और ये कॉस्ट प्राइस में ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 1,16,000। फिर कस्टमर्स की मैं बात करता हूं, तो कस्टमर्स का जो क्लोजिंग स्टॉक्स दिया है 9,24,000, ये सेलिंग प्राइस में है। तो इसको कन्वर्ट कर दीजिए किसमें, कॉस्ट प्राइस में, इंटू 100 बाई 150। तो सर कितना आ गया, ये 6,16,000 आ गया, 6,16,000। तो जो बैलेंस निकलेगा वो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा, जनरल पीएल अकाउंट आ जाएगा। तो सर 19,32,000 प्लस 3,600 प्लस 1,16,000 प्लस 6,16,000, तो ये हमारा आ गया 26,67,600। 26,67,600 माइनस कर दीजिए 1,80,000, फिर 18,40,000। तो आपका जो बैलेंस निकल के आएगा प्रॉफिट का ये 6,47,600 हो गया। इस तरीके से जो आपका न्यूमेरिकल्स था 2022 का ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है, यानी कि टोटल 6 क्वेश्चंस हमने लाइन बाय लाइन कंप्लीट किया है। तो मिलते हैं ठीक अगले लेक्चर्स में जहां पर हम बात करेंगे 2021 एंड 2020। थैंक यू सो मच।